पर यह क्या अभयदान दिया जा रहा है, या कृष्णा पूनिया, क्योंकि आप विधायक भी हैं, कांग्रेस की विधायक हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के अलावा राजनीति हावी हो गई है, इंसाफ नहीं, अब राजनीतिक खेल खेला जाने लगा है? संदीप जी, सबसे पहले माफी चाहूंगी, मैं नेटवर्क इश्यू की वजह से लेट जुड़ पाई। मैं आपके सवाल ठीक ढंग से नहीं सुन पाई थी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि बीजेपी की तरफ से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। और आज जो बेटियां हमारी धरने पे बैठी हैं, मैं आपको कहना चाहूंगी कि इस देश के संस्कार इतने कमजोर नहीं है कि कोई भी इस देश की बेटी अपनी अशमत को दांव पे लगा के इस तरीके का कोई राजनीतिक बहकावे में आएगी। ये बच्चियां उस समय धरने पे बैठी हैं जब इनके सर से पानी और के ऊपर राजनीति करेगी। इनकी संकीर्ण मानसिकता है जो इस तरीके से हमारे इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं। और बार बार खिलाड़ियों से सवाल किया जा रहा है, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसके लिए कुछ नहीं बोला जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों के लिए बोला जा रहा है। उन बच्चियों को न्याय कैसे मिलेगा उसके बारे में कोई सवाल नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है कि उनका प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो आगे कैसे रहेगा, इनको न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इनकी लाइफ के साथ भी कोई खिलवाड़ हो सकता है, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। हर तरफ से हमें चिंता करनी चाहिए। आगामी जो ओलंपिक है उसकी तैयारियां वो सड़कों पे कर रही है, सड़कों पे सुरक्षा वो सो मिलने रही की है। बात नहीं बिजली है कृष्णा पूनिया। जब शिकायत दर्ज कराई इन खिलाड़ियों ने, जो एफआईआर में तब्दील नहीं की दिल्ली पुलिस ने, तो ये गंभीर आरोप सभी पहलवानों ने लगाया कि इन 7 लड़कियों के सारी जानकारी सार्वजनिक की गई, उस नाबालिग लड़की के आधार कार्ड वगैरह वगैरह वो सबको बताए गए, और इनके परिवार वालों को डराने धमकाने, उन पर दबाव डालने की भी प्रक्रिया हुई। आरोप यहां तक लगा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह वो ये कहते हैं कि वो नाबालिग तो कभी उस कमेटी के सामने गई ही नहीं अपनी बात कहने के लिए। तो ये जानकारी कि जिस नाबालिग ने कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई है वो कमेटी के सामने नहीं गई, ये जानकारी ब्रजभूषण शरण सिंह के पास कैसे आई? बिल्कुल सत्य इसमें बात कई आप कह रहे चीजें हैं। बहुत गहरी हो जाती हैं। बहुत गहरी हो जाती है। और डे फर्स्ट से मुझे जब लग रहा है कि जिस दिन ये आरोप लगे थे उसी दिन से शरण को बचाने की कोशिश की गई, उसे शरण देने की, ब्रज किशोर शरण को ये शरण देने की कोशिश की गई। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि किस तरीके से ये लीक हो रहा है और ये आपने संदीप जी बिल्कुल सही कहा, ऐसी बातें लीक हो रही हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमारे बच्चे डरे हुए भी हैं। मैं देश के सामने अपील करती हूँ कि ये वो बच्चे हैं, जब मेडल जीत कर लेकर आए तो आप अपने बच्चों को वैसा एथलीट बनाना चाहते थे। उस समय कोई जाति धर्म नहीं था, उस समय कोई ऐसी बात नहीं थी। और उस समय विनेश विनेश थी जो देश की बेटी थी और पदक जीत कर लेकर आई थी। साक्षी और साक्षी थी जो देश के लिए पदक जीत कर लाई थी, और आप अपने बच्चों को वैसा एथलीट बनाना चाहते थे। आज वो गलत के खिलाफ अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन्हीं से सवाल किया जा रहा है कि इतने दिन क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। आपको मालूम है कि और समाज में सवाल निकलने भी के लिए किस लड़की को तरीके के, कृष्णा पूनिया, किस तरीके आपने एक अहम बात कही है, इसमें मैं कुछ क्रम जोड़ना चाहूंगा। राजनीति का आलम यह है कि महिला खिलाड़ी जिसके लिए हम तालियां बजाते थे, अपने कांधों पर बिठाकर उनको फूल मालाएं पहनाते देशवासी पाए जाते थे, अब ब्रजभूषण शरण सिंह इसे राज्यों में तब्दील करे। ये भारतीय खिलाड़ी नहीं, अब ये अब हरियाणा के हो गए। ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद, वो यूपी के हैं, तो वो हरियाणा, यूपी, और ये जाट बनाम नॉन जाट खिलाड़ी, ये कहानी और ज्यादा बदसूरत शक्ल अख्तियार करती दिख रही है। खिलाड़ियों को भारतीय नहीं, अब उनको राज्यों में, उनको धर्म पर, जाति के आधार पर भी बांटा जा रहा है, और खेल कभी ये सिखाता ही नहीं। संदीप जी, मैं अपने देशवासियों को बताना चाहूंगी, जब हम इंडिया कैंप में होते हैं तो हमारे बीच में कभी भी ये चर्चा नहीं होती है कि आप कौन सी जाति से आते हो, कौन से धर्म से आते हो। हम ट्रेनिंग करके जब मैच में घुसते थे और जब किसी की थाली हमारे आगे आती थी तो उसी की थाली में से हम लोग भी खा लेते थे उठा के, और तब अपना ऑर्डर करते थे। तो उस समय हमारे मन में ये चीजें आती नहीं थी। हम देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए मेडल जीतते हैं।
और जब वो बच्चे इस तरीके से सोचते ही नहीं है कि मेरे मेरे सामने जो टेबल पे बैठी लड़की है, किस धर्म से है, किस जाति से है, उसका आधा झूठा जो खा सकते हैं, तो वो देश के लिए बुरा कैसे सोच सकते हैं। और आज जब ये न्याय की लड़ाई के अंदर हम जब सड़कों के ऊपर है, तो हम एक जाति ब्लेम कर रहे हैं। इसका मतलब हम उन खिलाड़ियों का मान सम्मान नहीं करते। हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति का जो यौन शोषण कर रहा है हमारी बच्चियों का। तो इन बच्चों का हौसला कितना टूटा होगा, वो दिन रात कितने टूटते होंगे, और वो उनका सवाल है कि हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरा मेरा तो यही कहना है माननीय प्रधानमंत्री जी से हौसले भी की आप या बात कर रहे हैं सत्यव्रत, हौसला बहुत जरूरी होता है। एक भरोसा और एक निरंतरता, मेहनत, निरंतर मेहनत एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए करनी पड़ती है। 7 दिन से खिलाड़ी वहां बैठे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं, ट्रेनिंग भी वहीं कर रहे हैं। वो क्या ट्रेनिंग, वो मतलब जितना शरीर हिला सकते हैं दरअसल वो हिला रहे हैं। हौसलों पर कितना असर पड़ा है, आप साक्षी के पति भी हैं, विनेश हो, बजरंग हो, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, खेल नहीं कर पा रहे हैं, कानूनी खेल में फंसे हुए हैं। हौसले कैसे हैं और इनका भविष्य वो भी अपने आप में सवालों के घेरे में आ जाएगा क्या? वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बनकर रह पाएंगे क्या? वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे क्या? जी देखिए सर, इसीलिए मैं ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे को जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए ताकि हम वापस से अपने खेल में लग सकें। और दूसरी बात रही सर के राजनीति वाले एंगल की, आज इसको कि हमारे इसको धरने को ये बोला जा रहा है कि राजनीतिकरण हो रहा है। अभी सर ये जो सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, ये सवाल अब बदलने का टाइम आ गया है। जैसे कि हर खेल के जो उच्चतम अधिकारी जो हो रहे हैं वो पॉलिटिशियन क्यों हो रहे हैं, उस बात पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि भाई खेलों में राजनीतिकरण क्यों हो रहा है। आज जब हमारे ऊपर जब कोई सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर लड़कियों ने जो साहस दिखाया है, उस बारे में अगर कोई पार्टी आके उनका दुख दर्द अगर बांट रही है तो राजनीतिकरण हो रहा है। उन्हीं खेलों के सर्वोच्च पदों पर जब आप किसी राजनेता को बिठा देते हैं, तब वहां पे राजनीतिकरण नहीं होता क्या? नहीं सत्यव्रत, इसमें एक और पहलू भी है, और पहलू ये है कि इस मामले के संदर्भ में ही थोड़ी बात करते हैं। 2 कमेटियां बनी, एक खेल मंत्रालय ने ओवरसाइट कमेटी बनाई, एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, भारतीय ओलंपिक संघ ने कमेटी बनाई। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? देश की जानी मानी एथलीट पीटी उषा। और पीटी उषा कहती हैं कि आप लोग ऐसे सड़क पर आंदोलन करके, अनशन पर बैठकर देश की की जो छवि है उसको दागदार बना रहे हैं। ये अनुशासनहीनता है। ये तो खिलाड़ी कह रही हैं, आप पर आरोप लगा रही हैं। सर देखिए, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जब तक वो खिलाड़ी थी तो उन्होंने खुद फेडरेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आप पिछला उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब तक वो सिर्फ खिलाड़ी थी। आज वो राज्यसभा सांसद हैं, पॉलिटिशियन हो गई हैं, इसीलिए वो आज हमारे ऊपर इस तरह के बयान दे रही हैं। खिलाड़ी जब तक खेल के लिए समर्पित रहेगा, खेल को आगे बढ़ाने चाहेगा, तब तक खिलाड़ी कभी इस प्रकार के बयान नहीं देगा। कृष्णा पूनिया, आप कुछ कहना चाह रही थी, कुछ जोड़ना चाह रही थी? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ब्रजभूषण अब कोशिश कर रहा है कि उसका बेटा चुनकर फेडरेशन में आए। और मुझे चिंता इस बात की भी है, अगर कल उनका बेटा चुनकर इसमें आ जाता है तो जो एथलीट हमारे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं उनका भविष्य कैसा होगा। तो ये भी एक सोचने का विषय है कि उसकी फैमिली से कोई इसके अंदर ना आए, ताकि कल ये बच्चे जब अपना प्रोटेस्ट पूरा करके वापस ट्रेनिंग करेंगे तो इनके भविष्य के ऊपर कोई रुकावटें ना आए, इन्हें कहीं किसी तरीके से मानसिक प्रताड़ना से नहीं गुजरना पड़े। ये बहुत कुछ दांव पर लगाकर आज धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो देश को इसके बारे में सोचना चाहिए। पर इसमें जो मैं ये समितियां जो बनी, इन दोनों समितियों की अध्यक्ष वो एमसी मेरी कॉम, उन्होंने भी पहले ये खुलासे किए हैं उनके ऊपर किस तरह के दबाव और उत्पीड़न करने की कोशिश की गई थी। वो अध्यक्ष थी इन दोनों समितियों की। योगेश्वर दत्त भी, बबीता फोगाट भी इन समितियों में थी। बबीता ने कहा जी मुझे बिना दिखाए रिपोर्ट पर साइन कर लिए गए, अब वो दूसरी बोली बोल रही है।
ये भी तो, मैं कहना- क्या खिलाड़ी भी राजनीतिक हो गए हैं? आप भी राजनीति में आ गई हैं। बबीता फोगाट वो बीजेपी की चुनाव पर लड़ी हुई है, टिकट पर लड़ी हुई है चुनाव। योगेश्वर दत्त बड़ौदा से लड़े हुए हैं। खिलाड़ियों का भी राजनीतिकरण हो गया है क्या? कृष्णा पूनिया। संदीप जी, सर्वप्रथम मैं महिला हूं। मैंने एक लड़की के रूप में जन्म लिया। दूसरा, मैं खिलाड़ी बनी, वो मेरी पहचान है। खिलाड़ी के तौर पर कृष्णा पूनिया का नाम हुआ, उसके बाद मैं राजनीति में आई हूँ। मैं आज खुद चलकर मैं कहना चाहूंगी कि धरना प्रदर्शन पे गई थी। पिछले 3 महीने पहले जब हमारे साथियों ने धरना प्रदर्शन किया और उस समय राजनीतिक पार्टियों को दूर रखा गया, तो मैंने सवेरे जयपुर के अंदर एक दिन का धरना इनके पक्ष में किया था। और मैं आज फिर कहती हूँ कि ये राजनीतिक करने का विषय नहीं है। ये हमारे उन एथलीटों को न्याय देने का समय है जिनके साथ अपमान हुआ है। आज धरना प्रदर्शन पर जब मैं लड़कियों से मिली हूं तो उनकी हालत अच्छी नहीं है। उनको वो मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोरी महसूस कर रही है। उन्हें डर लग रहा है कि कल क्या होगा। उनके सवाल है ये देश के सामने कि हम सड़कों पे बैठे हैं, देश को मान सम्मान दिलाने वाले हम एथलीट। आज हम देश से माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार करते हैं कि ऐसे उन एथलीटों को मत तोड़ा जाए जिन्होंने हमारा मान मर्यादा रखी हो। आज वो सवाल हमसे कर रहे हैं। उनकी मानसिक वेदना हमें महसूस करनी पड़ेगी कि वो किस दौर से वो गुजर रहे हैं। हमें सब चीजों को छोड़कर, सभी पार्टियों को छोड़कर सबसे पहले उन बच्चियों को न्याय दिलाने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, मैं एमएलए हूँ, लेकिन मैंने कहा संदीप जी, मैं महिला पहले हूँ और एक महिला अगर महिला के साथ खड़ी नहीं होगी तो ये एक दुर्भाग्य होगा। चाहे एमसी मैरी कॉम है, चाहे पीटी उषा है, वो खुद एथलीट भी रही हैं, वो माँ भी है। तो मैं समझती हूँ कि वो जरूर इनके साथ आए और उन्हें देश के सामने सवाल खड़े करने चाहिए कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और हमारी बेटियों को हम न्याय दिलाएं।